जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कसम, कदम और कलम हमेशा इंसान को सोच समझ के उठाना चाहिए। कसम, वही कसम लेनी चाहिए इंसान को जो निभा सके। जो हम पूरा नहीं कर सकते उसकी कसम कभी नहीं खानी चाहिए। झूठे वादे कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान वादा तो कर देता है कि हम ऐसा करेंगे, अच्छा करेंगे, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बन जाती है कि इंसान पूरा नहीं कर पाता है। कसम संकल्प की तरह है। जैसे इंसान कुछ भी करने से पहले संकल्प लेता है कि हम ऐसा करेंगे, कोई भी अच्छा काम हो, पर बिना सोचे समझे न तो संकल्प करना चाहिए न ही कसम लेनी चाहिए। फिर आता है कलम। कलम की ताकत ऐसी होती है जो तलवार से भी ज़्यादा। कलम किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व को बदल सकता है। कलम की ताकत आसमान से ज़मीन में ला सकता है। कलम की ताकत इतनी बड़ी होती है कि कहीं पर भी कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा या बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया जाए तो बहुत दूर तक चली जाती है। कलम हमेशा इंसान को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। हर बारीकी से विचार करनी पड़ेगी कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमें क्या करना है। क्योंकि जो एक बार लिख जाएगा वो मोहर की तरह होता है, दस्तावेजों की तरह होता है, उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता। कलम की ताकत इतनी होती है। कसम भी इसी तरह से नहीं खानी चाहिए। और कदम हमेशा इंसान को सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में उठाए गए कदम हमेशा गलत राह में ले जाता है। बिना सोचे समझे कुछ भी करने से पहले हर इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। जल्दबाजी में, गुस्से में, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को कहाँ ले जाएगा इंसान को पता नहीं। क्योंकि जल्दबाजी में इंसान सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ तो वो ही सही है, पर नहीं, वो सही नहीं है। वो फिर बाद में पछताना पड़ता है जब हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं, जल्दबाजी में कोई काम करते हैं। जल्दबाजी में काम हमेशा बिगड़ता है। कोई भी काम को, उसी काम को आप धैर्य से करिए, सोच समझ के करिए, विवेक से करिए, बुद्धि से करिए, तो वही काम बहुत सुंदर होता है। धीरे से सोचे समझे हुए काम, और जल्दबाजी का काम हमेशा बिगड़ता है। ये हर व्यक्ति जानता है, पर फिर भी लोगों का हमेशा जल्दबाजी ही रहती है। लगता कि कौन सा काम हम जल्दी से निपटा दें। इसलिए हमेशा इंसान को सोच समझ के ही चलना चाहिए, और कलम भी सोच समझ कर ही चलाना चाहिए। क्योंकि गुस्से में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख देते। आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सएप का ज़माना है, कुछ भी लोग मोबाइल में डाल देते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये कितने लोगों तक पहुँचेगी, कितने लोग इसको पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें से किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ़ हो जाए कुछ शब्दों से। क्योंकि इंसान, कुछ लोग तो अच्छा करना चाहते हैं पर उसमें भी कमेंट लोग लिख देते हैं। पढ़ने के बाद इंसान के आत्मा में कितने दुख और तकलीफ़ होता है। इसलिए हमेशा कलम को सोच समझ के चलाना चाहिए। कुछ भी लिखिए सोच समझ के लिखिए, क्योंकि एक शब्द इंसान का ज़िंदगी बना भी सकती है और एक शब्द इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है। लास्ट में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता, इंसान को पछताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में, गुस्से में, या कोई भी चीज़ आदमी अगर देख रहा है, सुन रहा है, ये समझ रहा है, पहले उसको विचार करिए, उसके बाद कलम उठाइए लिखने के लिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। अदालतों में आप देखे होंगे कि एक जज के फैसले एक कलम में इंसान को सज़ा, फांसी और पता नहीं कितने
क्या क्या नहीं हो जाते हैं सिर्फ एक कलम से लिखने से। इसलिए कलम की ताकत बहुत होती है। और वही कलम से कोई कुछ किसी के बारे में अच्छे कमेंट्स दे देते हैं, अच्छे विचार दे देते हैं, तो मन खुश हो जाता है, लगता है कि उसको आदमी बार बार पढ़े। इसीलिए कलम हमेशा सोच समझ के उठाइए। इसकी धार तो इतनी तेज है कि तलवार भी फीका पड़ जाए। कदम भी उसी तरह के उठाइए, सोच समझ के फैसले लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत नाजुक है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी में इंसान हंसने के लिए आता है, पर लोग गलत कदम उठाने की वजह से जीवन भर रोना भी पड़ता है। एक गलत कदम, आजकल के नए बच्चे भी बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे चमक दमक की दुनिया में चले जाते हैं, बाद में उनको फिर पछताना पड़ता है। इसीलिए हमेशा कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। और कसम भी जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिए, कोई भी कसम मत लीजिए कि हम ऐसा वादा पूरा करेंगे, क्योंकि संकल्प हो जाता है। फिर कसम लेने से संकल्प हो जाता है, फिर ये होता है कि हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी को बहुत बारीकी से परखिए, बहुत बारीकी से देखिए, फिर सोचिए, फिर समझिए, और उसके बाद फिर कोई कदम उठाइए, चाहे कलम उठाइए, कदम उठाइए या कसम उठाइए। बहुत सोचना। अगर कुछ कसम खानी भी है तो माँ गायत्री के लिए लीजिए, अपने सुधार के लिए आप कसम उठाइए कि आज के बाद हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, आज से हम अपने दिनचर्या सुधारेंगे, ऐसे कसम खाइए। कलम उठाइए कि आज का सुविचार हम ऐसा लिखेंगे कि सामने वाला पढ़ के दिल खुश हो जाए। प्रेरणादायक शब्द लिखिए जो किसी के जीवन को बदल दे। ऐसी प्रेरणा भरिए अपने कलम से, ऐसी खूबसूरती लाइए अपने कलम में कि लोग एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ना चाहे। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।